तेजस्वी जी पहले ये जवाब दें कि इस बाई इलेक्शन में क्या उनको 4 साफ सुथरा छवि के बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड के कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे क्या? उन्होंने किस प्रकार के लोगों को टिकट दिया है जिनके परिवार पे एनआईए तक का आरोप लग रहा है? तेजस्वी यादव जब गुंडा राज की बात करते हैं या तेजस्वी यादव जब जगता बाबू के तीसरे लड़के को चुनाव लड़वाकर परिवारवाद की बात करते हैं तो ये मजाक लगता है। झारखंड के जो पिछले कुछ दिनों की गतिविधि है वो देख के तो स्पष्ट है कि झारखंड में विरोधी दल हताश और निराश हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बाई इलेक्शन चारों की चारों सीटें भाजपा एनडीए की झोली में आने वाली हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। ऋतुराज जी, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, तमाम अनेक पार्टियां दमखम लगा रही है, आप लोग भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां जनता के बीच लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी प्रत्याशियों के लिए लगातार हमारे स्टार प्रचारक कैंपेन कर ही रहे हैं और एनडीए में बढ़िया तालमेल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बाई इलेक्शन चारों की चारों सीटें भाजपा एनडीए की झोली में आने वाली हैं और कहीं ना कहीं 25 के चुनाव का जो रिजल्ट है उसका एक बड़ा संकेत इस बाई इलेक्शन से आपको मिल जाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड के जो पिछले कुछ दिनों की गतिविधि है वो देख के तो स्पष्ट है कि झारखंड में विरोधी दल हताश और निराश हो चुका है। उनको स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आने वाली है। बची बात महाराष्ट्र की। हरियाणा चुनाव के बाद विशेषकर एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में गया है। महाराष्ट्र में चुनाव बहुत तेजी से उठ रहा है और मुझे लगता है कि सीट वितरण की जो चर्चा लोग कर रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, वो भी कितने सहजता से हो गया। उससे भी एक बात सामने आई कि बहुत बढ़िया तालमेल के साथ एनडीए महाराष्ट्र का चुनाव भी लड़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद हमको हरियाणा में मिला उसी प्रकार से झारखंड और महाराष्ट्र में ही मिलेगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सोशल मीडिया पर सुबह सुबह पोस्ट किया है और यह दावा किया है कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है। कई घटनाओं को उन्होंने गिनाया है, जंगल राज, महाराक्षस राज और भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। क्या लेकिन तेजस्वी जी को ये सब टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी जी पहले ये जवाब दें कि इस बाई इलेक्शन में क्या उनको 4 साफ सुथरा छवि के बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड के कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे क्या? उन्होंने किस प्रकार के लोगों को टिकट दिया है जिनके परिवार पे एनआईए तक का आरोप लग रहा है? ऐसे लोगों को अन्य आरोप जिन पे लगे हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, ऐसे परिवारों को उन्होंने आगे किया है। तो तेजस्वी यादव जब गुंडा राज की बात करते हैं या तेजस्वी यादव जब जगता बाबू के तीसरे लड़के को चुनाव लड़वाकर परिवारवाद की बात करते हैं तो ये मजाक लगता है। तेजस्वी यादव को कम से कम इन टिप्पणियों से बचना चाहिए, अपनी छवि को सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव को अपनी छवि को सुरक्षित रखना चाहिए और इन टिप्पणियों से बचना चाहिए जो वो टिप्पणी करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से जंगल राज और महाराक्षस राज पर दावा कर रहे तेजस्वी यादव, बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा थे हमारे साथ। जिस तरीके से बाई इलेक्शन बिहार में हो रहे हैं, साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर यह दावा कर रहे थे कि दोनों जगह हमारी सरकार बन रही है और बिहार में चारों के चारों सीट एनडीए जीत रही है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।